देहरादून में बीजेपी की वर्कशॉप सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल, कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी जीत का मंत्र। उत्तराखंड में 7 मार्च को बड़ा जश्न, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल, धामी सरकार के 4 साल का होगा भव्य कार्यक्रम। खेती में तकनीक का नया युग, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की एआई भारत विस्तार योजना, उत्तराखंड के किसान भी होंगे डिजिटल सशक्त। नैनीताल जिला कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली, आरडीएक्स और ह्यूमन बम की मेल से मचा हड़कंप, छावनी में तब्दील हुआ परिसर। एक बार फिर आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 9 मार्च से 13 मार्च तक बजट सत्र होगा। विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में ही सत्र का आयोजन होगा। 5 दिवसीय सत्र को लेकर शासन से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बजट सत्र को लेकर यहाँ पर जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। 9 मार्च से फिलहाल 13 मार्च तक का ये बजट सत्र होने वाला है। बड़ी अपडेट ऐसे में विधानसभा भवन यानी कि भराड़ीसैंण में ही इस बार का जो सत्र है वो आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय ये सत्र होगा। इंतजार था, तो अब ये तारीखें फिलहाल जो बजट सत्र की हैं उत्तराखंड की वो आ गई हैं। 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और 13 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। और इस दौरान सत्र में देखिए विपक्ष भी लगातार कई मुद्दों को उठाता हुआ आपको नजर आ सकता है, लेकिन ये बड़ी जानकारी जहां बजट सत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक बजट सत्र की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं विधानसभा परिसर की वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी। 5 दिवसीय सत्र को लेकर शासन से आदेश जारी हो चुके हैं। ये आदेश की कॉपी भी आपके सामने। बजट सत्र को लेकर ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपिका भंडारी फोन लाइन पर जुड़ी है। दीपिका, इंतजार था कि आखिर जो बजट सत्र की तारीख है वो कब आएगी, तो अब वो खत्म हो चुका है और ऐसे में 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक बजट सत्र का ऐलान। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है और 9 मार्च से लेकर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर आयोजित होगा और 9 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी, क्योंकि हमेशा से ये होता है कि राज्यपाल जो है उनके अभिभाषण से ही बजट सत्र की शुरुआत होती है। और 5 दिन का ये सत्र रहने वाला है। तमाम जो मंत्री विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो सरकारी अमला है, शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सभी जो है बजट सत्र में गैरसैंण में लश्कर के साथ 8 मार्च को ही वहां चले जाएंगे। और अभी देखिए वहाँ पे जो डीएम है वो तमाम तैयारियां है वो कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो बजट सत्र है वो डिजिटल होगा। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से पेपर कागज की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, ऐसे में जो डिजिटल माध्यम से ही बजट सत्र होने जा रहा है। पिछली बार जब बजट सत्र हुआ था तो कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष ने इस बार दिए हैं। तो वहाँ सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। हाँ, जरूर ये है कि मौसम कहीं ना कहीं गड़बड़ दे रहा है गैरसैंण में, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सीएम धामी ने साफ कर दिया था कि इस बार का दीपिका और तारीखों का इंतजार था वो भी फिलहाल सामने आ चुकी हैं। अब 9 मार्च से 13 मार्च का देखना होगा कि किस तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस कार्यक्रम में विश्वा मंगलम सभा के पदाधिकारी प्रशांत हड़तालकर, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई महिलाएं वहां पर मौजूद रहीं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई मातृ शक्ति का अभिनंदन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। सीएम धामी ने कहा कि मां परिवार की धुरी होती है और मां के संस्कारों से ही राष्ट्र का चरित्र बनता है। भारतीय संस्कृति में माता का जो स्थान है वो हमेशा से सबसे ऊंचा माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम, यानी कि माता के समान कोई छाया नहीं है। यानी कि माया, चाहे वो बच्चा कितना भी परेशान होगा, अगर अपनी माँ की गोद में आ जाएगा, अपना सर रख देगा आंचल में, और तो उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में माँ का वो स्थान होता है।
और माता के समान कोई सहारा नहीं होता है, माता के समान कोई रक्षक भी नहीं है, माता के समान कोई प्रिय भी नहीं है, और न ही माता के समान कोई गुरु होता है। माँ जो सिखा सकती है कोई नहीं सिखा सकता। माँ केवल हमारी जननी नहीं होती है, बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारे संस्कार का निर्माण करती है, और जीवन के मूल्यों को आकार प्रदान करने वाली सच में मार्गदर्शक होती है, जो व्यवहारिक रूप से, प्यार से, दुलार से, हर प्रकार से अपने पुत्र को, पुत्री को, सबको आगे बढ़ाने का काम करती है। टैगलाइन जो है वह परंपरा, प्रगति और परिपक्वता का संगम है, जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी इनकी विशेष उपस्थिति में यह मातृ संस्कार समागम हुआ। अपने मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी भी इसमें विशेष आयोजक इस भूमिका में थी। आगे बढ़ेंगे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्य सेवक सदन में बीजेपी के संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस मौके पर उन्होंने संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा भी की। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन के बीच सशक्त समन्वय ही सुशासन की आधारशिला है। उन्होंने पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, तभी सबका साथ सबका विकास की जो परिकल्पना है वो साकार हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पदाधिकारियों से आग्रह किया और ऐसे में उन्होंने कहा कि सभी मिलकर अगर काम करेंगे तो सबका विकास सबका साथ की जो परिकल्पना है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। तो मुख्य सेवक सदन में बीजेपी का संवाद कार्यक्रम था, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी नजर आई। पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से संवाद किया गया। देहरादून में लोक भवन कूच के दौरान हजारों की संख्या में उमड़े कार्यकर्ताओं को देखकर उत्तराखंड कांग्रेस का जोश इस कदर उबाल मार बैठा कि कांग्रेसी मर्यादा की सीमा तक लांघ बैठे। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर सीएम धामी के साथ कुत्ते की फोटो लगाई, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने कहा कि इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने अपने घटिया चरित्र का प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने पोस्ट को सही ठहराया। रिपोर्ट देखिए। वीडियो पोस्ट में बीजेपी बोली, कांग्रेस ने मर्यादा की सीमा लांघी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पोस्ट का किया समर्थन। बीजेपी ने कहा, इन्हीं हरकतों से कांग्रेस का पतन। बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर देहरादून में 16 फरवरी को कांग्रेस के लोक भवन कूच के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उमड़े, जिससे उत्साहित कांग्रेस नेताओं ने आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार की सत्ता से विदाई का दावा कर डाला। लेकिन अति उत्साह में उत्तराखंड कांग्रेस मर्यादा की सीमा लांघती नजर आई। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई गई है। इसके साथ ही नीचे इससे परेशान सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिखाया गया है। सीएम के बगल में ही एक कुत्ते का कार्टून लगाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री के भावों को दर्शाता दिखाया गया है। इस वीडियो पोस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस, और यही वजह है कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा है। बीजेपी का कहना है कि ऐसी हरकतों से कांग्रेस का 2027 में उत्तराखंड से सूपड़ा साफ होना तय है। वहीं कांग्रेस ने इस वीडियो पोस्ट को सही ठहराया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि कुत्ता तो वफादार होता है, जो अपने मालिक के हाव भाव को प्रदर्शित करता है। ऐसे में अगर ऐसा पोस्ट किया गया है तो गलत क्या है। हरीश रावत ने कहा कि उन्हें और पीसीसी अध्यक्ष को तो कूड़े के ढेर पर बैठा दिखाया गया था। ऐसे में विरोध तो कांग्रेस को करना चाहिए। कुत्ता तो स्वामी भक्त के रूप में हमेशा अपने मालिक के अगल बगल ही रहता है, और मालिक के जैसे भाव होते हैं वैसे जो है कुत्ते के भाव भी बनते हैं। तो इसलिए उसमें भाजपा को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आपत्ति तो हमको होनी चाहिए थी। आप हमको, मुझको और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कूड़ा बता करके जो है, और कूड़े
लोगों ने इनको डस्टबिन में डाल दिया है करके। तो आप ये भाजपा, यदि किसी ने ये किया है तो कम से कम इतना सम्मान तो रखा है कि एक स्वामी भक्त के साथ तुलना की है। आप तो हमको कूड़े के साथ खड़ा करने का काम कर रहे हो। कांग्रेस ने जो थोड़ी बहुत भीड़ जुटाई उससे लगता है कि वो बौखला गए हैं, उनकी बुद्धि जो है घास चरने चली गई है। जिस तरह का उन्होंने पोस्ट किया है, यही वजह है कि उत्तराखंड की जनता कभी भी उनको स्वीकार नहीं करेगी और उनके इस तरह के कुकर्मों से ही आज कांग्रेस पूरे देश से, पूरे सारे प्रदेशों से लगातार गायब होती जा रही है और 2027 के चुनाव में कांग्रेस समूल उखड़ जाएगी उत्तराखंड। जेनरेटेड वीडियो के जरिए बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है, लेकिन सीएम धामी को लेकर पोस्ट किए गए वीडियो से सवाल उठ रहा है कि क्या इस वर्चुअल युद्ध में मर्यादा की सीमा का ध्यान रखा जाएगा या नहीं। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत के इस वीडियो पोस्ट को सही ठहराने से यही लग रहा है कि 2027 से पहले देवभूमि की राजनीति में ऐसे और पोस्टों की बाढ़ आने वाली है, जिससे सियासी मर्यादा तार-तार ही होगी। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आज काशीपुर नगर निगम परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना। शिविर में 185 शिकायतें आई, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शिविर में पात्र लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। श्रम विभाग ने जरूरतमंदों को कंबल और छतरी भी यहाँ पर वितरित की। के द्वारा आज उसी के प्रांगण में ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें 23 विभाग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद हैं और जनता यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर भी आ रही है। मुख्य रूप से योजनाओं का लाभ देने के लिए भी इस कैंप को आयोजित किया गया है। हमारे अधिकारीगण यहाँ बैठकर और जो समस्या, जो कंप्लेंट है, जो रजिस्टर्ड हो रही हैं, एक एक करके संबंधित विभागों को बुलाकर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं, नगर महोदय मौजूद हैं। जसपुर में मंडी परिसर में आयोजित तहसील दिवस में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि तहसील दिवस में दर्ज शिकायतों को तय समय सीमा पर हल किया जाए। साथ ही सभी मामलों को जन समर्पण पोर्टल पर अपलोड हो। ऐसे में तहसील दिवस में कुल 52 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 26 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। एसडीएम ने बाकी मामलों में संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए। तो वहीं रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात स्रोत से धमकी भरा संदेश मिला। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और पूरे कोर्ट परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। देखिए, आज 17 फरवरी का दिन है। आज सुबह 7:14 पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रप्रयाग, उसको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें बम विस्फोट की धमकी दी गई थी। सूचना मिलने पर तत्काल जो हमारी कोतवाली रुद्रप्रयाग की टीम है एवं अन्य कोतवालियों की टीम है, वो वहाँ पहुंची। उन्होंने एसओपी के अनुरूप वहाँ पर सभी को परिसर से बाहर निकाला, एक इवैक्यूएशन कराया। इसके बाद जो हमारी एसओजी की टीम थी और जो बम निरोधी दस्ता है, वो वहाँ पहुंचा और एक सघन चेकिंग अभियान चलाता है और उसके साथ साथ सभी व्यक्तियों की हमारे द्वारा आईडी चेकिंग भी की जाती है। चेकिंग के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई भी विस्फोटक सामग्री पूरे परिसर में कहीं भी बरामद नहीं की गई है और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस तरह के ईमेल्स के पीछे जो लोग भी हैं, उनके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और मेरा ये संदेश है कि इस प्रकार के ईमेल्स भेजकर या इस प्रकार की धमकी देकर जो भी लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक तरीके से जिले में लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। चंपावत में फुटबॉल का रोमांच अपने चरम पर है, जहां कुमाऊं प्रीमियर लीग केपीएल सीजन
2 का शानदार आगाज हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने इस भव्य प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों की टीमें दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में लडवाल फाउंडेशन के जरिए आयोजित इस लीग के पहले मुकाबले में उधम सिंह नगर ने पिथौरागढ़ को शिकायत दर्ज की। ऐसे में 6 लाख की इनामी राशि वाली इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पहाड़ों में छिपी फुटबॉल प्रतिभाओं को बड़ा मंच देना है, जिसे लेकर स्थानीय खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है और यह उत्साह देखने को मिला। पहली बात तो यह है कि चेयरमैन नरेंद्र लडवाल है, वो इस चंपावत की पहाड़ की भूमि से निकल करके और उन्होंने दिल्ली, बेंगलोर, बम्बई एक सुंदर अपना कारोबार शुरू किया है और कारोबार अच्छा होते हुए भी उनको ये लगा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, अपने गांव जाना चाहिए, पहाड़ जाना चाहिए। तो उन्होंने इस अपनी मातृभूमि को, चंपावत को केंद्र बना करके और चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सब दिशा में एक अच्छे इस जिले को और इस प्रदेश को उदाहरण प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। लीग सेशन 2 में हमारा फुटबॉल का जो कराने का उद्देश्य, यहाँ का जो खिलाड़ी बाहर के क्लबों से खेल रहा है उसको यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने का है और उस आगे के लिए अपने भविष्य में और उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा। ये हमारा इस फुटबॉल प्रीमियर लीग का मुख्य उद्देश्य है। प्रीमियर लीग सीज़न 2 जो हमारा हल्द्वानी में इसका ट्रायल लिया गया था, जिसमें कम से कम 350 बच्चे प्रतिभाग किया था, उसी में से हमने ये 6 टीमें डिवाइड की हैं और ये हमारा अल्मोड़ा जो हमारा आयोजन स्थल था, 12 तारीख को जहाँ 3 मैच खेले गए, फिर 14 और 15 को पिथौरागढ़ में हमारे 6 मैच खेले गए। आज हम चंपावत में हैं, यहाँ 6 मैच खेले जाने हैं। इसके बाद हल्द्वानी में सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। तो वहीं टिहरी जिले के घनसाली की ट्राउट मछली अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगी। जिलाधिकारी नित्य खंडवाल ने के नेतृत्व में प्रशासन ने यहाँ की मछलियों को विदेशों में एक्सपोर्ट करने की कवायद तेज कर दी है। मछली विभाग के मुताबिक ट्राउट की भारी मांग को देखते हुए नए उत्पादन केंद्र चिन्हित भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में आईटीबीपी माथली समेत कई क्षेत्रों में आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अब वैश्विक बाजार पर नजर है और इस पहल से न केवल मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि द्वार भी खुलेंगे। चीज़ है कि ट्राउट का बहुत अच्छा स्कोप है और अगर हम घनसाली क्षेत्र में देखिए, विलंगना क्षेत्र में, वो बहुत ही अच्छा स्कोप है। आई थिंक अब गवर्नमेंट, मैंने हाल फिलहाल फिशरीज की भी एक रिव्यू दी थी, तो अभी जो मेजर पुश जो गवर्नमेंट करना चाह रही है वो ये है कि ये जो हमारा ट्राउट है वो एक्सपोर्ट हो। तो इसके लिए जो बेस्ट हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, अभी मत्स्य डिपार्टमेंट ने अपना एक केज कल्चर का भी उन्होंने एक प्रस्ताव और टेंडर निकाला है। तो आई थिंक ये जब चीज़ें होंगी तो हम बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी की मछलियाँ जो है बाहर भेजेंगे। पास में कुछ ऐसे बेल्ट हैं स्टीम्स के पास में, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी डेवलप किया जाए, क्योंकि जो हमारा मार्केटिंग क्षेत्र है आईटीबीपी का, आईटीबीपी सीमा द्वार और आईटीबीपी उत्तरकाशी में आईटीबीपी मातली एंड महिटांडा, तो इस प्रकार से पॉकेट डेवलप कर रहे हैं कि जो हमारा उत्तरा फिश में जाता है वो बंगलों की कांडी में जो हमारा क्लस्टर है वहाँ से हमारे विभिन्न होटलों को और उत्तरा फिश को फीड कर पाएँ। गदर सरकार की बेरुखी और उद्घाटन के इंतजार में सफेद हाथी साबित हो रहा है। पिछले 8 महीनों में बनकर तैयार ये भवन बंद पड़ा है, जिसके कारण यात्रियों को चिलचिलाती धूप और बारिश में सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। रखरखाव के अभाव में बस स्टेशन परिसर में अब घास उगने लगी और लाखों की मशीनरी खराब होने की कगार पर नजर आती है। स्थानीय जनता और व्यापारियों ने जल्द सरकार से इसे शुरू करने की मांग की है, ताकि करोड़ों रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है शो पीस बन के ना रह जाए, इससे इसे बचाया जा सके। तिवाड़ी से लेकर के आज तक हम लोग सारा समाज काम करता रहा। सब लोग जिले की कमान संभालने के बाद अपराध नियंत्रण के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। एसएसपी ने कहा कि जिले के सभी थाना चौकियों में आने वाले हर फरियादी की शिकायत पर समय रहते सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक और नशा कारोबार की कमर तोड़ना उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शुमार रहेगा।
देखिए जनपद चंपावत में क्राइम रेट 0 नहीं था। वहाँ पर नशे के खिलाफ जो है इतना अच्छा कार्य जनपद चंपावत की टीम ने किया हुआ है कि जनपद चंपावत 2025 में दूसरे स्थान पर रहा है नशे की मतलब जो बरामदगी होती है उसमें। सिमिलरली हमारा अप्रोच जनपद उधम सिंह नगर में भी रहेगा। जो नशे की तस्करी करते हैं, जो छोटे छोटे पेडलर्स है, जो गली मोहल्लों में नशा बेचते हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। तो देखिए, अपराध नियंत्रण के लिए प्राथमिकताएं यहां पर एसएसपी के द्वारा गिनवाई गई। थानों में हर फरियादी की शिकायत पर सुनवाई होगी, ये उन्होंने कहा। और ऐसे में नवनियुक्त एसएसपी ने अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया है। उन्होंने इस दौरान बातचीत में अपनी जो उनकी प्राथमिकताएं थी उन्हें गिनवाते हुए इस बात का जिक्र किया, जिस तरीके से नशे का जो कारोबार है उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और खासकर जो शिकायतें थाने में आएंगी उनका जल्द से जल्द समाधान करने की जो कोशिश है वो उनकी ओर से की जाएंगी। अपराध नियंत्रण के लिए खास उनकी जो प्राथमिकताएं थी वो उसका भी जिक्र वो करते हुए यहाँ पर नजर आए। थानों में जिस तरीके से जो फरियादी हैं अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं और ऐसे में लंबे समय तक वो लंबित रहती है और उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। तो वहीं अयोध्या की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये बड़ा उछाल देखने को मिला है। आईआईएम लखनऊ की केस स्टडी में बड़ी जानकारी सामने आई। पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में इजाफा देखा गया है। कर राजस्व 25,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। हर दिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर होता है। देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार इस मंदिर बनने के बाद हुआ। अयोध्या में 150 से ज्यादा नए होटल बने हैं राम मंदिर के निर्माण के बाद। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए हर दिन 2 लाख से ज्यादा जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश भर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कारोबार यहां पर पैदा हुए। अयोध्या में 150 से अधिक नए होटल का निर्माण यहां पर किया गया है और ऐसे में लगातार 25,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है वो बताया जा रहा है। पर्यटक हो, निवेश हो, रोजगार हो, इस मंदिर के बनने के बाद लगातार उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट, हर दिन 2 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और इससे सभी का जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर जो नए होटल हैं, 150 से ज्यादा जो नए होटल हैं वो यहाँ पर बने हैं। कारोबारियों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। तो अर्थव्यवस्था में राम मंदिर बनने के बाद एक ऐतिहासिक उछाल, एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आईआईएम लखनऊ की केस स्टडी में ये बड़ी जानकारी और बड़ा खुलासा हुआ है। पर्यटन, निवेश, रोजगार और राजस्व में बड़ा इजाफा देखने को मिला राम मंदिर बनने के बाद। तो कर राजस्व 25,000 करोड़ होने का अनुमान भी इस शोध में पता चला। जब हम 2026 में चर्चा कर रहे हैं तो आज प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के प्रत्येक राज्य के अंदर होती है। चाहे हम धार्मिक विरासतों की बात करें, सांस्कृतिक विरासतों की बात करें, राष्ट्र की धरोहरों की बात करें, प्रदेश के अंदर पर्यटन स्थलों पर तीर्थ यात्रियों के रूप में 122 करोड़ पर्यटकों का आगमन अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश कितने सुरक्षित हाथों में है। और हमारे अभी विपक्ष के साथी बहुत सी तरह की बातें कर रहे थे। मैं उन सब से केवल एक आग्रह करना चाहता हूं। बहुत विद्वान सदस्य मेरे सामने बैठे हैं। अभी मात्र कुछ दिन पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के स्टूडेंट्स ने केवल अयोध्या जी पर एक रिसर्च की है। उस रिसर्च को बिफोर अयोध्या, बिफोर राम मंदिर एंड आफ्टर दैट राम मंदिर, उसकी केवल स्टडी रिपोर्ट जो सबमिशन हुआ है उसको एक बार अगर ये देख लेंगे तो प्रदेश के अंदर कितना कायाकल्प किस रूप में हुआ है, अपने आप में वो एक बड़ा सशक्त उन छात्रों के द्वारा रिसर्च की गई है। माननीय अधिष्ठाता और इसी के साथ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर।